अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में कि जो वो तमाम लोग जो सब्जियां खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं कि वो सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं और सब्जियों के अलावा वो कोशिश करते हैं कि वो जैसे एनिमल मीट होता है, जो ये गोश्त होता है, तो वो नहीं खाते। तो ये जो विटामिन है उन लोगों में कमी होती है इसकी। वैसे तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस चैनल पे भी और चाहे वो दिल का चैनल हो, मैं दोनों चैनल्स पे बहुत ज़्यादा कहता हूं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे सारे फ़ायदे हैं इसके। लेकिन एक बहुत बड़ा जो नुकसान खुदा न खास्ता किसी को भी हो सकता है कि अगर कोई बहुत सख्ती से सिर्फ सब्जियों और फलों तक अपनी खुराक को महदूद रखता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 नामी एक विटामिन जो कि हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम वो मिकदार में स्टोर होता है, तो उसकी कमी हो सकती है। एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको जिस्म के बाहर से अंदर भेजें। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा कि जिन पे आपने नज़र रखनी है, और अगर आपको लगता है कि आपको ये अलामात हैं और कोई और ख़ास वजह भी नहीं मिल रही इन अलामात की आपके डॉक्टर को, तो आपने एक दफ़ा अपना विटामिन B12 जो है उसका लेवल चेक करवा लेना है। ये जो विटामिन B12 का नॉर्मल लेवल होता है ये अक्सर 150 से लेके 960 ये पिकोग्राम पर ml एक वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ये इस रेंज में आता है। तो अगर आपका इससे कम है तो आपको हर सूरत अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ या तो अपनी खुराक में तब्दीली करनी चाहिए या फिर जैसे हम सप्लीमेंट्स देते हैं जिनके अंदर विटामिन B12 होता है वो देना चाहिए। तो कुदरती तौर पे जो सोर्स है कि कहाँ से हमें ये जो विटामिन B12 नामी जो विटामिन है वो मिल सकता है, तो वो जो सोर्स है वो है गोश्त है, एनिमल मीट जो होता है, या एनिमल फैट्स वाला जो फैटी मीट होता है। इसके अलावा ये अंडे हैं, इसके अलावा दूध है, इसके अलावा बाकी जो एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, फ़िश है। तो ये जो तमाम चीज़ों का मैंने नाम लिया है ये कुदरती ज़राए हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी फैमिलीज़ में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो गोश्त खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जैसे हम मेडिकली तो लोगों को कहते हैं कि आप हफ्ते में एक दफ़ा रेड मीट लें और हफ्ते में 2 दफ़ा जो है आप फ़िश लें, मछली लें, तो जाहिर है कि उससे फिर आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप सख्ती से, यानी अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आप विटामिन B12 की कमी का शिकार हो सकते हैं। और विटामिन B12 बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे जिस्म के अंदर। मसलन हमारे जो ये जितना जो हमारा DNA बनता है, यानी जो हमारा जीनियाती मटेरियल है, इसी तरह से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी खून के अंदर जो सुर्ख खली होते हैं वो जो बनते हैं, इसी तरह से हमारा दिमाग और हमारे जो आसाब हैं यानी पेरिफेरल नर्व्स और ब्रेन है, उनमें जो न्यूरॉन्स हैं, तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो सेहत होती है, उनका जो हेल्दी रहना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा उसका इन्हिसार होता है विटामिन B12 के ऊपर। जो बड़ी वजह क्या है वो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लोग अपनी खुराक में वो चीज़ें नहीं खाते जो कि विटामिन B12 का एक बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी वजूहात भी होती हैं, जैसे ख़वातीन में ज़्यादातर देखा गया है मर्दों की निस्बत कि अगर उनकी जो आंतें हैं उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, गट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बार बार उनको इन्फेक्शंस होती हैं आंतों की, तो उनके अंदर भी मुश्किलात आती हैं कि जो विटामिन B12 है वो उनकी खुराक से उनके जिस्म का हिस्सा बने। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदे के दर्द के लिए एंटासिड्स लेते हैं, जो सिरप हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोगों को तजवीज़ करते हैं ताकि उनके मैदे की जो गर्मी है या सोजिश है वो कम हो। तो वो भी लोग अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हों तो उनको भी चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाए। इसी तरह बढ़ती हुई उम्र के साथ भी डर होता है कि विटामिन B12 कम हो जाए। इसी तरह अगर किसी के पेट की सर्जरी हुई है तो उसके भी चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाए। लेकिन इस कमी को अगर आप खुराक के ज़रिए ना भी पूरा करना चाहें तो आप पूरा कर सकते हैं वो सप्लीमेंट्स लेके। बाहर से जो इसकी एक मतलूबा मिकदार जब आप लेंगे और फिर आपका जो जैसे मैंने लेबॉर्ट्री का टेस्ट बताया है आपको कि 150 या 160 पिकोग्राम पर ml से लेके 950 पिकोग्राम पर ml के दरमियान फिर आपका अगर लेवल होगा, तो अभी मैं जो आपको मसाइल बताऊंगा कि जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स बनते हैं तो उनके ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर वो हो भी जाएं तो वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे पता चलता है, आपको कैसे पता चल जाएगा टेस्ट के बगैर कि हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो। तो इसका हम एक एक करके अब जिक्र करते हैं।
एक जो बहुत बड़ा एक अलामत होती है या अलामात में से एक अलामात है, वो होता है कि जो आपकी ज़ुबान और मुंह से मुतल्लिक होती है। यानी बहुत कुछ लोगों को मुंह के अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं बार बार। इसी तरह से जब वो कोई चीज़ खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उनके मुंह में जलन होती है। और ज़ुबान के ऊपर हमारे टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स क्या होते हैं कि जो जायकों को महसूस करने वाले कुछ छोटे छोटे बने हुए होते हैं बर्ड्स, छोटी छोटी गिल्टियाँ जो हमें बिल्कुल छोटी होती हैं। आमतौर पे जब आप अपनी ज़ुबान पे गौर करते हैं तो आपको वो नज़र आती हैं। तो वो लोग जो विटामिन बी 12 की कमी का शिकार हों तो उनमें ये जो टेस्ट बड्स होते हैं इनकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है। और आपकी जो ज़ुबान है, आपकी ज़ुबान पे टेस्ट नहीं लगता चीज़ों का। मिसाल के तौर पे घरों में मुख्तलिफ मसाले हैं जो आप चख के बता सकते हैं आंखें बंद करके कि ये कौन सा मसाला हो सकता है। लेकिन वो लोग जो विटामिन बी 12 की कमी का शिकार हों तो उनके अंदर ये टेस्ट को महसूस करने की, मुख्तलिफ चीज़ों के टेस्ट को महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है। और बाज़ लोगों में तो जो ज़ुबान होता है वो सूजना शुरू हो जाती है, वो रेड हो जाती है, वो यानी सुर्खी माइल हो जाती है। और उसकी जो मुख्तलिफ काम होते हैं ये बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मुंह के जिनको अल्सर बनते हो बार बार, जिनको जायके का मसला बनता हो, जिनकी ज़ुबान बार बार उस पर ज़ख़म बनते हो, तो वो ज़रूर अपना एक दफ़ा विटामिन बी 12 का लेवल चेक करवा लें। जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ वीडियो की इब्तिदा में ही कि हमारे जो आसाब होती हैं, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनकी जो नशो नुमा है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो हेल्थ है, उसके लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी एक विटामिन है। वो लोग जो विटामिन बी 12 की कमी का शिकार होते हैं तो उनके अंदर देखा यह गया है कि उनके टांगों में और बाजुओं में दर्द रहता है। उसमें ऐसे है कि जैसे कोई सुइयां चुभ रही हैं। बाज़ लोगों को कुछ ज़्यादा महसूस होता है, बाज़ लोगों को कोई चीज़ महसूस नहीं होती। और अक्सर लोगों को चलने फिरने में भी बाज़ औक़ात मसला बनता है कि थकावट जल्दी हो जाएगी, उनको चक्कर ज़्यादा आएंगे और ऐसे लगेगा कि वो अपने बैलेंस को बरकरार नहीं रख पा रहे। इसकी वजह यह है दोस्तों कि जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको हमने आसाब का नाम ही इसलिए दिया गया है कि हमारा दिमाग इन नर्व्स के ज़रिए, इन तारों के ज़रिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, ख़ास तौर पे जो मसल्स होते हैं, जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और जो हमें चलने फिरने में मदद देते हैं, इसी तरह दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों का जो बैलेंस होता है उसको बरकरार रखने में मदद देते हैं। तो जब उनमें प्रॉब्लम आता है इस विटामिन बी 12 की कमी से, तो फिर ये अलामात भी जन्म ले सकती हैं। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपका मूड जो है वो या तो ठीक नहीं रहता या बहुत ज़्यादा आप लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपने डॉक्टर को चेक करवाया लेकिन डॉक्टर कहता है कि कोई आप में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है बज़ाहिर। तो आप कोशिश करें कि अपना विटामिन बी 12 का जो लेवल है वो ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि वो लोग जिनमें विटामिन बी 12 की कमी होती है बहुत ज़्यादा, तो बाज़ औक़ात उनका जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दिमाग है उसके जो न्यूरॉन्स हैं, एक तो वो उनकी जो सेहत है बहुत ज़्यादा उसका इन्हिसार होता है विटामिन बी 12 पे। इसी तरह से हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनको हम सेरोटोनिन कहते हैं, जिनको हम डोपामिन कहते हैं। तो उनका जो पैदाइश है, उनका जो बनना है, उनकी जो एक ख़ास मिकदार है, उसमें भी बड़ा अहम रोल है विटामिन बी 12 का। तो वो लोग जिनको विटामिन बी 12 की कमी होती है तो उनके मूड के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनकी एंग्जाइटी डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो अगर ये अलामात हैं तो फिर भी आप कोशिश करें अपना विटामिन बी 12 का लेवल ज़रूर चेक करवाएँ। और वो लोग जिनका बगैर किसी वजह के या तो दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है या उनको सांस की तकलीफ़ रहती है, उनको महसूस होता है कि उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको भी चाहिए कि अपना विटामिन बी 12 का लेवल ज़रूर चेक करवा लें। दोस्तों, इसकी वजह ये होती है कि विटामिन बी 12 जो है हमारे सुर्ख खलियों, जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके बनने में उसका बड़ा अहम रोल है। अक्सर आपने सुना होगा कि अनीमिया के लिए एक ख़ास किस्म का अनीमिया होता है। अनीमिया कहते हैं जब आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो एक ख़ास किस्म का होता है जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक अनीमिया या मैक्रोसिटिक अनीमिया। तो उसके लिए हम फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 ज़रूर चेक करवाते हैं। तो जो वो लोग जिनमें RBC इसलिए कम होते हैं, रेड ब्लड सेल इसलिए कम होते हैं कि उनमें विटामिन बी 12 की कमी है। तो क्योंकि RBC का काम है कि वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, पूरे जिस्म में कैरी करते हैं। फ़र्ज़ करें किसी में विटामिन बी 12 की कमी की वजह से RBC कम है, तो एक तो सांस ख़राब रहेगा इन लोगों का, और दूसरी वजह ये होती है कि जो दिल है वो कोशिश करता है कि क्योंकि खून तो वो पहुंचा देता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो दिमाग के ज़ेरे असर फिर दिल ज़्यादा काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की जाए। तो जिसकी वजह से आपका जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा हो जाती है या वो ज़्यादा रहती है, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। जब आपका हार्ट रेट जो है वो
100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा रहना शुरू कर दें। दोस्तों, ये विटामिन B12 बहुत अहम विटामिन है। कोशिश करें कि अगर इनमें से कोई अलामात आपको हैं या एक अलामत भी है और उसकी कोई और वजह नज़र नहीं आ रही, तो आप अपना विटामिन B12 का लेवल चेक ज़रूर करवा लें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप ये वीडियो देखें कि ये मैंने विटामिन D पे बनाई थी, इसको शायद साल 1.5 साल हो चुका है। 17 लाख से ज़्यादा लोग, तकरीबन 18 लाख के करीब जो लोग हैं, इस वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग अक्सर जब देखते हैं कि ये 5 अलामात में से उनके अंदर कोई अलामात तो नहीं है, और वो जब अपना विटामिन D चेक करवाते हैं तो अक्सर मुझे रिपोर्ट भेजते हैं, तो वो बहुत काम आता है। फिर वो अपने प्राइमरी डॉक्टर से बात करके विटामिन D को जब रिप्लेस करते हैं तो उनमें काफ़ी बेहतरी आती है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को भी कोई भी ऐसी अलामात हैं जो मैंने इस वीडियो के में ज़िक्र कर चुका हूं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और विटामिन B12 का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। और ये जो वीडियो मैंने आपको बताई थी, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों, ये थी वीडियो विटामिन B12 के बारे में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये घंटी की आपने आवाज़ सुन ली है, इसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी एक वीडियो जो आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, आपके दोस्त रिश्तेदारों को फ़ायदा दे सकती है, तो उसको शेयर के ऑप्शन से उनसे शेयर भी कर दें, डाउनलोड किए बगैर। डाउनलोड आप अपने लिए कर सकते हैं इसको। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।